ये देखिए, ये दो तस्वीरें दिखाई गई हैं। बुध, मंगल और सूरज पहले लेते हैं। ये 50 दीजिए बंसल साहब, मैं करवाता हूँ इनको। हाँ, मैं करवाता हूँ इनको मुकाबले जरा। कोई बात नहीं। जब कोई दो दोस्त ग्रह किसी भी घर में इकट्ठे बैठे, उस वक्त हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी। नहीं, कोई नहीं बोल रहा, आप चलें, आगे चलें, कोई नहीं कह रहा। मैं बोल ली जाऊं जी। हाँ, आप आगे चलिए, आगे चलिए। हाँ, कोई दो दोस्त ग्रह कुंडली में कहीं भी बैठे हों और उनकी जड़ में, जड़ राशि होती है उन दोनों का या किसी एक का दुश्मन ग्रह बैठा हो, तो वो दोनों दोस्त ग्रह भी होते हुए दुश्मनी पर आ जाएंगे। मान लीजिए कि किसी कुंडली में सूरज और मंगल खाना नंबर 5 में, दोनों दोस्त ग्रह हैं, और खाना नंबर 1 में या खाना नंबर 8 में, क्योंकि वो मंगल की राशियां हैं दोनों, वहां मंगल का दुश्मन ग्रह केतु हो या बुध हो, तो सूरज और मंगल में दुश्मनी का स्वभाव पैदा हो जाएगा। वो साथी ग्रह होते हुए भी झगड़े पर होंगे। इनको मुकाबले के ग्रह कहते हैं या बिल मुकाबिल ग्रह कहते हैं। क्लियर है जी? जी सर। मतलब इसमें साथ होना जरूरी नहीं है। हाँ, साथ होना जरूरी, है, साथ होना जरूरी जरूरी नहीं है। ना। अच्छा, उसके उनकी राशि में भी अगर हो गया तो भी हो जाएगा। हाँ हाँ, उनकी राशि में होने से बिल मुकाबले होते हैं, मुकाबले ग्रह होते हैं। हम्म। साथ होने से तो ग्रह मरवाते हैं ये एक दूसरे को। अब जैसे आपने दिखाया ना, सूर्य शुक्र बुध 7वें घर में, हाँ, इसमें सूर्य बुध दोस्त हैं, शुक्र बुध दोस्त हैं, लेकिन सूर्य और शुक्र दुश्मन हैं। हाँ, अब बुध सूर्य के साथ हो लेगा, शुक्र की कुर्बानी दे देगा, शुक्र मरवा देगा, औरत पे औरत मारे, हाँ, ऐसे केस में। ठीक है। सूर्य बुध जो है दोनों दोस्त हैं, इसलिए वो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और शुक्र को मर। और बुध, हर मैंने बताया था कुर्बानी के ग्रह, हर ग्रह ने अपने आपने खुद को बचाने के लिए एक कुर्बानी का ग्रह रखा हुआ। हाँ, तो बुध शुक्र को मरवाता है हमेशा, हाँ, शुक्र के साथ होता हुआ भी। ठीक है जी। आगे चलिए जी, ये आगे करना है। आगे ये कायम ग्रह हो गए, दोबारा कर लूँ जी? कायम ग्रह नहीं हुआ है। एक बार और, हाँ, दोबारा करना है। हाँ जी, मैं बताता हूँ। जब कुंडली में ग्रह हर तरह से नेक, साफ, अपने पक्के घरों के हों या अपने ऊंच के खानों में हों, तो वो ग्रह कायम ग्रह होता है, अपना फल देने में ठीक होता है। किसी एक ग्रह की बात कर लीजिए, बृहस्पति मान लीजिए घर नंबर 2 में बैठा है, पक्का घर है बृहस्पति का।
इसके ऊपर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं आ रहा हो, इसकी जड़ में कोई ग्रह ना शत्रु ग्रह ना बैठा हो, बुध शुक्र राहु, तो ये बृहस्पति हर तरह से नेक असर देता रहेगा। ठीक है, हाँ, ठीक है। इसमें तो कोई आगे चलिए। टकराव के ग्रह है। टकराव के ग्रह, हर खाना और उसमें बैठा हुआ ग्रह उस घर से गिरने पर अपने से 8वें स्थान में बैठे हुए ग्रह और घर को टकराव दिया करता है। और जिस जिस ग्रह पे टक्कर लगेगी ग्रह वही खराब होगा। जो टक्कर मारने वाला ग्रह है वो खराब नहीं हुआ करता। जैसे यहाँ पे बृहस्पति खंड नंबर 5 में बैठा है और शुक्र खंड नंबर 12 में बैठा है। यहाँ बृहस्पति का शुक्र को टकराव होगा तो हर हालत में शुक्र का फल मंदा हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? मतलब सिंपल है कि 8वें घर को देख रहा अपने है, से 8वें स्थान से 8वें घर में बुरी दृष्टि से देख रहा है, और वो प्लेनेट जो 8वें घर में बैठा होगा वो अपने फल नहीं दे पाएगा। 9वां घर दूसरे को टक्कर नहीं मारता, दूसरा घर 9वें को टकराव नहीं देता। दूसरा 9वें को नहीं देता, और 9वां दूसरे को चौथे को नहीं देता। 9वां चौथे, 9वें से मतलब टकराव नहीं होता 9वें घर से। हाँ, वो देखेंगे ना आप, वो गिरने पर 8वां होगा, हाँ 9वें से 8वां चौथा। हाँ हाँ, ठीक है। बुनियादी ग्रह। हाँ, बुनियादी ग्रह हर एक घर से गिरने पर उससे 9वां स्थान बुनियाद होता है। उस घर में ग्रह चाहे शत्रु हो या दोस्त, वो पहले घर के ग्रह की मदद किया करता है। जैसे शनि दूसरे घर में बैठा है, यहाँ पे यहां से अगर गिनेंगे तो 10वें घर में बृहस्पति है। 10वें घर में शनि से 9वें घर में बृहस्पति है, तो शनि की बुनियाद में बृहस्पति होगा। अब ये दोनों बराबर के ग्रह हैं, लेकिन अब दोनों मदद पे होंगे। इसी तरह आप अगर देखेंगे मंगल तीसरे घर में है और शुक्र 9वें घर में। शुक्र से गिनेंगे तो मंगल 9वें घर में है, तो शुक्र की बुनियाद में मंगल है। हालांकि ये दोनों दोस्त ग्रह हैं, दोनों दोस्त एक बराबर के ग्रह हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं, इसलिए अब ये हर तरह से मदद पे होंगे। क्लियर है जी? ठीक है, ठीक है, सिंपल है। आगे बनावटी ग्रह है, ये आ और जाए जी। अगर दोनों अगर शत्रु ग्रह हुए तो जैसे कि वहां पे तब भी चंद्र मदद पे होंगे जी, तब भी मदद पे होंगे, तब भी मदद में होगी। बुनियाद पे होने के साथ।